हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ मोगली की कहानी तो सभी बच्चे अवश्य जानते ही होंगे। एक दिन मोगली को जंगल में घूमते घूमते किसी कीमती खजाने का एक नक्शा मिल गया था। नक्शे को देखकर मोगली बहुत खुश हो गया। खजाने की खोज में जाने का उसने अपना मन बना लिया। अगले दिन सवेरे मोगली नक्शे को लेकर खजाने की खोज में अपने घर से निकल पड़ा था। चलते चलते मोगली एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। यह घना जंगल था। इस जंगल में मोगली को एक शेर मिल गया। मोगली ने शेर से कहा कि आप तो बहुत ताकतवर और साहसी हो। मुझे खजाने का एक नक्शा मिला है। क्या खजाने की खोज में मेरे साथ आप जाना चाहोगे? खजाने के लालच में शेर मोगली के साथ चलने के लिए तुरंत ही सहमत हो गया। मोगली और शेर दोनों मिलकर जंगल में खजाना को खोजने लगे। जंगल इतना घना था कि मोगली को अब बहुत डर लगने लगा था, परंतु शेर ने उसे बहुत हिम्मत दी। दोनों चलते चलते उस घने जंगल को पार करके एक पहाड़ के नजदीक पहुंचे। पहाड़ के पास एक पेड़ पर एक चील बैठा था। मोगली ने चील से कहा कि आप तो बहुत दूर तक बिल्कुल साफ देख सकते हो। हम लोग खजाने की तलाश में निकले हैं। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? चील भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। मोगली, शेर और चील साथ में चलने लगे। पहाड़ बहुत ऊंचे और उबड़ खाबड़ थे। एक जगह शेर पहाड़ पर फिसल गया और खाई में गिरने लगा, किंतु मोगली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेर को बचा लिया। चील दूर तक देखकर शेर और मोगली को सावधान किया करता था। चलते चलते रास्ते में एक भेड़ मिला। मोगली ने भेड़ को रोककर कहा कि हम सभी एक खजाने की तलाश में निकले हुए हैं। क्या तुम खजाने की तलाश में हम सभी लोगों के साथ जुड़ सकती हो? भेड़ ने कहा कि हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते रहे। आगे बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। भेड़ के नजदीक बैठकर उनसे सभी लोगों ने ठंड से राहत महसूस किया। सभी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर अगले सफर पर निकल पड़े। अंत में सभी एक रेगिस्तान में पहुंचे, जहाँ एक ऊंट मिला। मोगली ने ऊंट को कहा कि आप तो रेगिस्तान का जहाज हो, क्या हम सभी को रेगिस्तान पार कराने में मदद करोगे? हम सभी खजाने की तलाश में हैं। क्या तुम लोग हम लोगों के साथ आना चाहोगे? ऊंट भी खजाने की तलाश में उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सभी लोग ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट दौड़ते हुए सभी को रेगिस्तान पार करा दिया। चलते चलते सभी लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब समुद्र पार करना था। वहां एक कछुआ था। मोगली ने उस कछुए को कहा कि हम सभी खजाने की तलाश में निकले हैं। खजाने का नक्शा मेरे पास है। क्या तुम हम सभी के साथ खजाने की खोज में चल सकते हो? कछुआ भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। सफर अब काफी सुहाना एवं मजेदार था। सभी को कछुआ अपने तैरने की कला से समुद्र पार करा दिया। समुद्र पार कर चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा उल्लू मिला। मोगली की उल्लू से भी दोस्ती हो गई। उल्लू को बहुत तजुर्बा था। उसने सभी लोगों को कहा कि खजाना तो आप लोगों को मिल चुका है। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। उल्लू ने कहा कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर कई दिनों से साथ में रह रहे हो। आप सभी साथ में रेगिस्तान में चले, समुद्र पार किया, पहाड़ों पर चले, जंगल से गुजरे, हम घाटियों को पार किया। सारे मुसीबत में आप लोग हमेशा साथ में रहे। यह भी किसी खजाने से कम तो नहीं है। आप एक दूसरे के बिना इतनी सारी कठिनाइयों को कभी पार बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उल्लू की इस बात पर सभी जानवर सोचने लगे। मोगली को लगा कि उल्लू तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम सभी एक साथ इस सफर में रहे। सबने एक साथ मिलकर रास्ते में आने वाली समस्या और मुश्किलों को मिलकर पार किया, एक दूसरे का सहयोग किया। यह कोई खजाने से कम तो नहीं है। यह अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।